प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जो कृषि इस पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इसमें जो राष्ट्रीय आय है वो 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। और इसका जीडीपी का लक्ष्य था वो 2.1% रखा गया था और हमें 3.60% प्राप्त हुई थी। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमें भागड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि ऐसी योजनाएं इस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई थी। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये 1956 से 61 में चलाई गई थी, 61 के बीच में चली थी। इस टाइम में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यह जो पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अति महत्वपूर्ण जानकारी है ये, इस पर काफ़ी बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य था। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें इतना कोई खास महत्वपूर्ण बात है नहीं है। इसमें इसी योजना काल में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात वाले बृहद कारखाने स्थापित किए गए थे। जीडीपी का लक्ष्य 4.5 रखा गया था, लेकिन हमें 4.1 ही प्राप्त हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1961 से 66 में प्राप्त हुई के बीच में मध्य चलाई गई थी। जॉन सैंडी एम सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी ये योजना। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। कृषि एवं उद्योग दोनों ही उच्च प्राथमिकता दी गई थी तथा कृषि नीति में हरित क्रांति का उदय हुआ था। कृषि नीति में हरित क्रांति का जो उदय है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अति महत्वपूर्ण है। 1964 में रूस की सहायता से बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। जीडीपी का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन 2.8% प्राप्त हुआ। यह असफल रही। असफलता का कारण रहा भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा। यहाँ से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है, हरित क्रांति के जनक कौन थे अपने इंडिया में? तो MS स्वामीनाथन थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच चला था। प्रमुख योजना अवकाश लाने का क्या प्रमुख कारण थे वो देखते हैं। भारत पाक संघर्ष, सूखे के कारण संसाधनों में कमी तथा महंगाई बढ़ गई थी। इसमें जो हमारी वार्षिक वृद्धि दर है वो 3.8 प्राप्त हुई थी। और इसमें क्या है कि अलग अलग सालों में तीन साल लगा, 3 साल में वार्षिक नई योजनाएं चलाई गई थी। इसमें अब तक 3 बार वार्षिक योजनाएं जो योजना अवकाश है वो 3 बार आया है। फर्स्ट बार 1966 से 1969 के मध्य आया था। उसके बाद 1978 से 1980 के बीच में। उसके थर्ड बार 1990 से 92 के बीच में। अब हम पहले बात तो 1966 को याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष में 12 वर्ष बाद जोड़ देंगे 78 से 79 के बीच में, फिर 12 जोड़ देंगे 1990 से 92 के बीच में यह लाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1969 से 1974 तक चलाई गई थी। इसमें जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। DR गॉडविल मॉडल पर आधारित यह पंचवर्षीय DR गॉडविल मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। जीडीपी का लक्ष्य 5.7% था, लेकिन हमें प्राप्ति 3.3 हुई थी। इसमें जो असफलता कारण था वो मौसम की प्रतिकूलता एवं बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एवं आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। इसमें श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में प्रारंभ हुए थे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी।
अब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। यह 1974 से 78 तक चलाई गई थी। पीएम इंदिरा गांधी ही थी। यह योजना सिर्फ 4 साल के लिए चलाई गई थी। इसमें क्या हुआ, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था इसका उद्देश्य। पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। जीडीपी का लक्ष्य 4.4% और प्राप्त 4.83% हुई थी। इसकी जो उच्च प्राथमिकता है वो कृषि, आर्थिक स्थायित्व, उद्योग, खनिज क्षेत्र का विकास करना था। इसे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1975 में। फिर इसके बाद में अनवरत योजना लाई गई थी। इस योजना को लागू करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस टाइम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने प्रत्येक साल में एक नई योजना लाने का सुझाव दिया था, लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो दोबारा पंचवर्षीय योजनाएं चालू कर दी गई थी, जिसमें छठवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 1980 से 85 तक चलाई गई थी। पीएम राजीव गांधी थे। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चलाई गई थी। पीएम राजीव गांधी थे। योज आयोग मॉडल पर आधारित थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना योज आयोग मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। जीडीपी का लक्ष्य 5.2% रखा गया था। उपलब्ध में 5.7% हुई थी। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसी टाइम पर 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नाबार्ड बैंक की स्थापना से काफ़ी बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 के बीच चलाई गई थी। इस टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस योजना को जवाहर रोजगार योजना भी कहा जाता है। यह जॉन डब्ल्यू मिनर मॉडल पर आधारित थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिनर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, आधुनिकीकरण, विकास, आत्मनिर्भरता, देश की तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। इस योजना का जीडीपी का लक्ष्य 5.6% रखा गया था। प्राप्त में 6.2% हुई थी। प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि हुई थी। फिर तीसरा योजना अवकाश आया 1990 से 1992 के बीच में। इसका कारण था राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई थी इस टाइम पे। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 में चलाई गई थी। पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। इसमें जीडीपी का लक्ष्य था जो 5.6% रखा गया था, हमें प्राप्त हुई थी 6.8%। इसमें मानव संसाधन का विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई थी। अब चलते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में चलाई गई थी। इस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्राथमिकता थी न्यायपूर्ण वितरण एवं व समानता के साथ विकास। ये जो इसमें जो जीडीपी का लक्ष्य है वो 6.5% रखा गया था, हमें प्राप्त हुई थी 5.4%। असफल रही थी क्योंकि इस टाइम अंतर्राष्ट्रीय मंदी चल रही थी, तो अब इसलिए असफल रही थी। अब चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 2002 से 2007 के बीच में चलाई गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस टाइम प्रधानमंत्री थे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। इसमें जीडीपी का लक्ष्य 8% रखा गया था, प्राप्त में 7.5% हुई थी। यह भी अति महत्वपूर्ण है। जीडीपी का लक्ष्य 8% रखा गया था, प्राप्त में 7.5% हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना उद्देश्य था तीव्रता एवं समावेशी विकास। महत्वपूर्ण है तीव्रतम एवं समावेशी विकास। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। जीडीपी का लक्ष्य 9% रखा गया था, प्राप्त में 8.3% हुई थी। इसमें जो कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है 3.3%, उद्योगों की 6.6%, और जो सेवा क्षेत्र है जिसको तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं वो 9.8% इसकी विकास दर रही थी। 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी।
इसका जो उद्देश्य था वो तीव्र अधिक समावेशी विकास व धारणीय विकास रहा था। 2017 के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं को बंद कर दिया गया था। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत सरकार है उसने पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश से लिया है, किस देश से हमने कॉपी किया है हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उनको। तो आप ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, आगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आगे इसको शेयर भी करना है। धन्यवाद।